कल्पना कीजिए प्राचीन अयोध्या की सुनहरी धरती की, जहां राजाओं की विरासत और भाग्य की कहानियां हवाओं में गूंजती थीं। उस युग में पृथ्वी समृद्ध थी, नदियां अपने पूरे वैभव में बह रही थीं और ऋषि शांत पर्वतों पर ध्यान में लीन रहते थे। ऐसी ही भूमि पर राज्य करता था राजा सगर, एक निश्चयी और न्यायप्रिय राजा। युद्ध में वो वीर था और धर्म और न्याय में उसका हृदय कोमल। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो शक्ति और गौरव के प्रतीक थे। लेकिन जैसे अक्सर भाग्य होता है, राजा भी अपने भविष्य को नहीं बदल सकता था। एक दिन राजा सगर ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, देवी देवताओं की पूजा और राज्य की समृद्धि के लिए। लेकिन उस यज्ञ में छिपा था एक ऐसा परिणाम जिसे कोई नहीं जानता था। यज्ञ का पवित्र अश्व, राजा की भक्ति का प्रतीक, कपिल मुनि द्वारा चुराया गया। मुनि हिमालय की पहाड़ियों के जंगल में रहते थे और उनकी शक्ति अतुलनीय थी। राजा सगर के पुत्रों ने इस अपमान और हानि का बदला लेने का निर्णय लिया। वे पूरे जंगल, नदियों और पहाड़ों में अश्व की खोज में निकल पड़े। और यही कहानी का मोड़ आता है। 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि से सामना किया, पर मुनि की शक्ति अपरंपार थी। पुत्रों का क्रोध उनके पास कोई असर नहीं कर पाया। उस पवित्र क्षण में कपिल मुनि ने श्राप दे दिया और सभी 60,000 पुत्र अग्नि में विलीन हो गए। राजा सगर का हृदय टूट गया। उनके पुत्र, उनका गौरव और भविष्य सब राख में बदल गए। और इस प्रकार एक लंबी पीड़ा की यात्रा शुरू हुई, जहां धरती ही अपने खोए हुए पुत्रों की कहानियां फुसफुसाती रही। लेकिन इस त्रासदी से जन्म हुआ भगीरथ का, एक ऐसा राजकुमार जिसका जन्म केवल युद्ध या जीत के लिए नहीं, बल्कि तपस्या और दिव्य सेवा के लिए हुआ। बचपन से ही भगीरथ के हृदय में अपने पूर्वजों की पीड़ा का भार था। भगीरथ का जीवन साधारण वीरता का नहीं था, ये अडिग संकल्प, आत्मनियंत्रण और भक्ति का मार्ग था। राजमहल की भव्यता को छोड़कर भगीरथ ने जंगलों और हिमालय की ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की और समझा कि धैर्य, प्रार्थना और तपस्या ही सबसे बड़ी शक्ति है। वर्षों तक भगीरथ ने कठोर तपस्या की, ठंडी हवाओं में जो हड्डियों तक उतरती थी, तूफानों में जो सबसे बड़े वृक्षों को भी हिला सकते थे, और रातों में जहां केवल हृदय की धड़कन ही सुनाई देती थी। फिर भी उनका संकल्प कभी नहीं टूटा। उनका एकमात्र उद्देश्य था गंगा मां को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना, ताकि उनके पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष पा सके। भगीरथ की भक्ति से देवता भी प्रभावित हुए। भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग में कहा, इस मनुष्य का संकल्प शुद्ध है, वो सफलता पाएगा जहां साम्राज्य और सेनाएं असफल हों। नदियां उसके आदेश का पालन करेंगी। यहीं से शुरू हुई भगीरथ की अत्यंत कठिन तपस्या और प्रार्थना की यात्रा, जो केवल एक नदी को बुलाने की नहीं थी, बल्कि देवताओं से संवाद, उनकी अनुकूलता और सबसे बड़ी चुनौती, गंगा का अवतरण तक की थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन के कुछ कार्य असंभव प्रतीत होते हैं, कि पूरी सृष्टि आपकी परीक्षा ले रही है? भगीरथ की कथा हमें याद दिलाती है कि अडिग विश्वास और लगातार प्रयास से सबसे बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती। भगीरथ का हृदय अपने पूर्वजों के कलंक को मिटाने की तलब से धड़क रहा था। राजमहल की भव्यता और सुख सुविधाएं अब उसके लिए अर्थहीन हो गई थी। उसके भीतर एकमात्र विचार था, गंगा मां को पृथ्वी पर लाना। भगीरथ ने अपने जीवन का समर्पण तपस्या और साधना को कर दिया। पर्वतों की ऊंचाइयों पर बैठकर, हिम की ठंडी हवाओं और बर्फीली रातों में उन्होंने वर्षों तक ध्यान और प्रार्थना की। उनके दिन केवल भक्ति, चिंतन और कठिन तपस्या में बीतते थे। एक दिन जब सूरज की पहली किरण हिम शिखरों पर पड़ रही थी, भगीरथ ने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष के लिए है। यदि मेरी भक्ति और तपस्या तुम्हें प्रसन्न कर सके, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। भगीरथ की ये तपस्या इतनी गहरी और निस्वार्थ थी कि देवताओं का ध्यान भी उस पर गया। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सभी ब्रह्मांडीय कार्यों की जिम्मेदारी है, ने भगीरथ को दर्शन दिया। हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या शुद्ध और अडिग है।
यदि तुम चाहते हो कि गंगा माँ पृथ्वी पर आए और तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष मिले, तो ये मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। भगीरथ ने अपने उत्तर में दृढ़ता से कहा, हे भगवान, कठिनाई चाहे जैसी भी हो, मैं अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटूंगा। केवल आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ को समझाया कि गंगा माँ का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना इतना सरल कार्य नहीं है। उनकी तीव्र धाराओं और दिव्य शक्ति का प्रबंधन केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि गंगा माँ सीधे पृथ्वी पर उतरती तो उसकी शक्ति से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। भगीरथ ने बिना कोई डर महसूस किए कहा, यदि पृथ्वी को संकट होगा तो मैं अपनी पूरी शक्ति और तपस्या से उसकी रक्षा करूंगा। केवल मोक्ष पाने के लिए मेरे पूर्वजों की आत्माएं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती। भगवान ब्रह्मा भगीरथ की अडिग भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगीरथ, तू हिमालय पर्वत की ओर जा। वहां जाकर भगवान शिव की तपोभूमि पर ध्यानस्थ हो। केवल शिव ही गंगा माँ की प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें धरती पर सुरक्षित उतार सकते हैं। भगीरथ ने बिना समय गवाए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। दिन रात की तपस्या में वह लग गया। उसकी भक्ति, उसकी अडिग मानसिक शक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव स्वयं ध्यानस्थ हुए। एक दिन गहरी ध्यान की अवस्था में भगीरथ ने दिव्य दृष्टि से देवी गंगा को देखा। वह स्वर्ग की महिमा और चमक लिए पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने को तैयार थी। भगीरथ ने विनम्रता और प्रेम के साथ कहा, हे माता गंगा, आपकी शक्ति और तेज अतुलनीय है। यदि आप मेरे पूर्वजों के मोक्ष के लिए धरती पर उतरेंगी तो मैं अपनी तपस्या और समर्पण से पूरी धरती और मनुष्यों की रक्षा करने का वचन देता हूं। गंगा मां ने देखा कि भगीरथ का हृदय पूरी तरह निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति से भरा है। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हे भगीरथ, यदि तुम मेरी धरती पर आगमन को नियंत्रित करोगे और भगवान शिव की सहायता से मेरी प्रवाह को सुरक्षित रखोगे तो मैं तेरी पुकार सुनूंगी और धरती पर उतरूंगी। ये वो क्षण था जब भगीरथ ने महसूस किया कि कठिन तपस्या, धैर्य और अडिग विश्वास के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। क्या आपने कभी किसी लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा और शुद्ध हृदय से प्रयास किया है? भगीरथ की तरह भगीरथ की तपस्या और अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने धरती की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उनके दिव्य रूप में सूर्य की चमक, चंद्रमा की शांति और सभी नक्षत्रों की तेजस्विता झलक रही थी। स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और उनके कदमों की ध्वनि जैसे सृष्टि के हर हिस्से में गूंज रही थी। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। गंगा माँ की प्रवाह शक्ति इतनी तेज और अपार थी कि यदि वे सीधे धरती पर उतरती तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। पहाड़, जंगल और नदियां उनके मार्ग में ध्वस्त हो सकते थे। इसी कारण भगीरथ ने भगवान शिव के पास जाने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी तपोभूमि से भगीरथ की भक्ति देखी और सहमति दी कि वे स्वयं गंगा माँ को अपने जटाओं में धारण करेंगे ताकि उनका प्रवाह नियंत्रित हो और पृथ्वी सुरक्षित रहे। एक दिव्य दृश्य आया। गंगा माँ आकाश से उतरी, उनकी नदियां चमकती हुई और उनके प्रत्येक बूंद में अनंत शक्तियों का संचार था। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें संभाला और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर मार्गदर्शन किया। भगीरथ की आंखों के सामने यह दृश्य ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी मिलकर एक दिव्य संगम बना रहे हों। जब गंगा माँ का प्रवाह पृथ्वी पर आया तो उनकी जलधारा ने सागर पुत्रों की राख को स्पर्श किया। प्रत्येक बूंद में अद्भुत शक्ति थी, जो छूती वही मोक्ष और शांति प्राप्त करता। भगीरथ के पूर्वजों की आत्माएं धीरे धीरे मुक्त हुईं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगी। भगीरथ का हृदय खुशी और संतोष से भर गया। उनकी तपस्या का परिणाम केवल उनके पूर्वजों के लिए नहीं, बल्कि पूरे धरती और मानवता के लिए वरदान बन गया। देवी गंगा की धारा अब स्थिर थी, नदियों में जीवन बहने लगा, खेतों में हरियाली छा गई और मनुष्यों ने गंगा के जल में स्नान कर पवित्रता और ऊर्जा प्राप्त करना शुरू किया। भगीरथ ने देखा कि कठिन तपस्या, अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति से ईश्वर की शक्ति को अपने अनुकूल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन का संदेश धरती पर स्थायी रूप से छोड़ दिया।
यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और प्रयास निरंतर, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया कि धैर्य और सच्ची भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है? भगीरथ और गंगा माँ की कथा हमें यह सिखाती है कि पराक्रम केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। जैसे ही देवी गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर पहुंचता है, उनके जल की अद्भुत शक्ति ने धरती पर हर जीव को स्पर्श किया। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियों में जीवन फिर से बहने लगा और मनुष्यों और पशुओं की आंखों में नवीन आशा की चमक दिखाई दी। सबसे अद्भुत दृश्य था जब 60,000 सगर पुत्रों की राख गंगा के प्रवाह में डूबी। एक एक बूंद ने उनकी आत्माओं को स्पर्श किया और धीरे धीरे वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने लगे। भगीरथ की तपस्या सफल हो गई। उनके पूर्वज अब केवल यादों में नहीं बल्कि स्वर्ग की दिव्य संतानों के रूप में जीवित हो गए। भगीरथ ने देखा कि केवल मेहनत और तपस्या ही नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। गंगा का जल अब धरती के हर हिस्से में बहने लगा। गांव, नगर, पर्वत और मैदान, हर जगह जीवन के लिए आशीर्वाद। मनुष्यों ने गंगा के जल में स्नान करना शुरू किया। प्रत्येक स्नान शुद्धि और ऊर्जा का स्रोत बन गया। किसानों के खेत हरे भरे हुए, जानवर तृप्त हुए और लोग जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करने लगे। भगीरथ की कथा अब केवल एक नायक की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह संदेश छोड़ा कि यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और प्रयास निरंतर हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। कठिनाइयां केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। गंगा की धारा अब स्थायी हो गई। उनकी साफ, निर्मल और जीवनदायिनी जलधारा लोगों के लिए एक दिव्य वरदान बन गई। हर पीढ़ी ने भगीरथ और गंगा माँ की कथा सुनाई और उसमें प्रेरणा ली। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी महान कार्य के लिए संघर्ष किया है? भगीरथ की तरह यदि हम सच्चे निष्ठा और आत्मसमर्पण से प्रयास करें तो जीवन में चमत्कार संभव है। भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण की कथा केवल अतीत की गाथा नहीं बल्कि आज भी हमें जीवन में प्रेरणा और शिक्षा देती है। भगीरथ ने हमें सिखाया कि अडिग विश्वास और प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ईश्वर को हमारी ओर आकर्षित करता है। कठिनाइयां केवल हमारी धैर्य और शक्ति को परखने के लिए आती हैं। आज भी जब हम गंगा के किनारे खड़े होते हैं, हम केवल जल नहीं पाते, हम शुद्धता, ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। गंगा का जल मानव जीवन के लिए साक्षात वरदान है। यह स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। किंतु जैसे भगीरथ ने तपस्या और प्रयास से गंगा को धरती पर लाया, वैसे ही हमें आज भी प्रकृति और नदियों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो यह जीवनदायिनी धारा कमजोर और प्रदूषित हो सकती है। भगीरथ की कहानी हमें यह भी बताती है कि केवल शारीरिक शक्ति से कुछ नहीं होता बल्कि मन और आत्मा की शक्ति ही सच्चा परिवर्तन ला सकती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य चुने हैं जो कठिन लगते हैं? भगीरथ की भक्ति और तपस्या हमें यह याद दिलाती है कि संकल्प और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आज के समय में गंगा केवल एक नदी नहीं, वह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। हर पीढ़ी के लिए यह संदेश है, यदि हम अपनी कोशिशों, अपने समर्पण और अपनी श्रद्धा से जुड़े तो हम अपने जीवन और समाज में चमत्कार ला सकते हैं। गंगा माँ और भगीरथ की कथा हमें यह भी प्रेरित करती है कि प्रकृति की रक्षा, मानवता की भलाई और आध्यात्मिक समर्पण हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रिय दर्शकों, आज हमने देखा कि कैसे भगीरथ की तपस्या, दृढ़ निश्चय और अडिग भक्ति ने 60,000 सगर पुत्रों को मोक्ष दिलाया और गंगा माँ को धरती पर लाया। ये कथा केवल एक इतिहास या पौराणिक कहानी नहीं है, यह हमें जीवन में सबसे कठिन कार्य भी धैर्य, विश्वास और समर्पण से पूरा किया जा सकता है कि शिक्षा देती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब राह कठिन और अंधकारमय प्रतीत होती है। तब हमें याद रखना चाहिए, सच्ची भक्ति और निष्ठा हमें ईश्वर और हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। अडिग प्रयास और धैर्य हर बाधा को पार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और समर्पण ही जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। जैसे भगीरथ ने प्रकृति, देवताओं और अपने कर्म से मिलकर गंगा माँ को धरती पर लाया,
वैसे ही हम भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति ला सकते हैं। आज यदि हम गंगा की पवित्रता का सम्मान करें और अपनी नदियों, पर्यावरण और जीवन की ऊर्जा की रक्षा करें, तो हम भगीरथ की तरह एक महान संदेश और विरासत अपने भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में भगीरथ जैसी तपस्या और समर्पण लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? यदि आप इन कहानियों से प्रेरित हैं, तो अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य कथा से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। और हाँ, द डिवाइन सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरक और भावनात्मक कथाएं। याद रखें, भगीरथ ने दिखाया कि सच्चा विश्वास और निष्ठा किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। आपका जीवन भी गंगा की तरह शुद्ध, शक्तिशाली और जीवनदायिनी बन सकता है।